हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज आपको एक ऐसी अप्रोच सिखाऊँगा, जो आपके नंबर सीरीज़ के कभी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाएँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब देखिए दोस्तों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको सीधे अप्रोच बताता हूँ। दोस्तों, अगर हमारी अप्रोच इसमें क्या-क्या होगी, जैसे एक तो होगी प्लस या फिर माइनस में होगी अप्रोच, या तो नंबर सीरीज़ में क्या होता है, या तो प्लस में अगर संख्या जुड़ती जाती है या फिर माइनस में घटती जाती है, या फिर कौन-सी होती है, या तो मल्टीपल में सीरीज़ होती है या फिर डिवाइड में हमारी सीरीज़ होती है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आपको पता होगा नंबर सीरीज़ के जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड लगते हैं। लेकिन आपको ये 2 मेथड मैंने बताया ना अप्रोच, ये 2 अप्रोच, आप इस अप्रोच से लगभग सारे क्वेश्चन कर पाएँगे। 99% आप कर पाएँगे, चाहे तो बुक में निकाल के देख लेना। ठीक है दोस्तों? अब मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन, देखिए इसमें अपन को पता चल रहा है कि मल्टीपल में सीरीज़ नहीं है। मल्टीपल में सीरीज़ होगी तो एक साथ बहुत सारी बढ़ जाएगी। ठीक है? जबकि मैं एक मल्टीपल की सीरीज़ भी लेके आऊँगा मल्टीपल का, आपको ऐसा ही पता चल जाएगा। जबकि इसमें क्या है ना डिफरेंस का। अब डिफरेंस में ये पता करना है माइनस में हो रही है, प्लस में हो रही है। प्लस में होगी तो बढ़ती जाएगी और माइनस में होगी तो घटती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो प्लस में होती जा रही है और प्लस की सीरीज़ है, ठीक है? ये मल्टीपल की सीरीज़ नहीं है, डिफरेंस की सीरीज़ है ये। अब देखिए दोस्तों, आपको बुक में अगर देखेंगे ना, तो इसमें कुछ अलग मेथड मिलेगा और हम जो अप्रोच अप्रोच से सिखाएँगे, वो अप्रोच सभी में अप्लाई होगी। अब देखिए बुक में क्या मिलेगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 1, इसमें क्या अप्रोच मिलेगी, 2 का क्यूब प्लस 1, इसमें क्या मिलेगा, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, इसमें क्या मिलेगा, 5 का क्यूब प्लस 1, इसमें 6 का क्यूब प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है ना, अब आगे क्या आएगा, 7 का क्यूब प्लस 1, ठीक है? जबकि आपके माइंड में मान लीजिए अगर ये अगर मेथड नहीं आया, जैसे क्यूब वाली सीरीज़ जा रही है और 1 जुड़ रहा है, ठीक है? तब आप क्या कर पाएँगे? तब आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये तो क्या है, इसमें 1 जुड़ रहा था क्यूब होके, इसलिए अपने माइंड में दिख गया, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए मैं 4 जोड़ देता, ठीक है, सभी में, तब ये मेथड अपना जल्दी से माइंड में नहीं आता, ठीक है? तो अपन इसमें जो अप्रोच लगाएँगे, अब उस अप्रोच से करके देखेंगे। उस अप्रोच से लगभग सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए हमारी अप्रोच क्या थी, डिफरेंस की थी। अब डिफरेंस में देखिए, सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे। अब देखिए 2 और 9 के बीच डिफरेंस कितना का है? 1 मिनट दोस्तों। हाँ, देखिए इसके बीच में डिफरेंस है 7 का। उसके बाद में देखिए 9 और 28 के बीच डिफरेंस कितने का है? 19 का, ठीक है? उसके बाद में डिफरेंस देखना फिर, 28 और 65 के बीच डिफरेंस कितने का? 65 में से 28 गया तो कितने बचे? 7 और 3 37, ठीक है? अब उसके बाद में 65 और 126 में से गया तो कितने बचेंगे? 61, ठीक है? उसके बाद में देखिए 126 और 217 के बीच डिफरेंस कितने का? इसके बीच डिफरेंस होगा 91, ठीक है? 91। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चला यहाँ पे भी कि अपना इसमें क्या मेथड लग रहा है, क्या अप्रोच है। अगर अभी तक पता नहीं चला तो एक बार डिफरेंस का फिर डिफरेंस निकालो, ठीक है? अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? इसका डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 12 डिफरेंस, ठीक है? इनका डिफरेंस क्या है? 18, ठीक है? क्या है यहाँ पे 18, आप समझ जाना, 18 है। उसके बाद डिफरेंस का डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे निकालिए 24, ठीक है? और 61 और 91 में डिफरेंस होगा 30 का, ठीक है? यहाँ कितने का डिफरेंस होगा? 30 का। अब आपको यहाँ तो पता चल गया होगा कि ये 6 की सीरीज़ चल रही है, जैसे 12, 18, 24, 30। अगर यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा ना, तो आप डिफरेंस का फिर डिफरेंस निकालिए। अब आपको डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो 6-6 अंतर आएगा इसमें, ठीक है? लेकिन अपन को अगर पता चल गया, तो अपन ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकालेंगे अब, क्योंकि अपन को यहीं पता चल गया और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन यहीं से अपन सोल्व कर लेंगे। तो अगला डिफरेंस डिफरेंस का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस का डिफरेंस कितना आएगा? 36, क्योंकि 6 की सीरीज़ चल रही है। और देखिए 36 और 91 कितने होंगे अब? 36 और 91 जोड़िए तो 127, 127 डिफरेंस आ गया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे अपने डिफरेंस का डिफरेंस निकाले थे ना, तो यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस कितना है? 127। तो 127 और 270 कितना होता है? 344। तो अपना राइट आंसर 344 क्यूब में भी आ रहा था और ऐसे भी आ गया। तो आप डिफरेंस का डिफरेंस से अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? जो मल्टीपल वो सॉरी दोस्तों, जो डिफरेंस की सीरीज़ है, उसमें आप डिफरेंस से निकाल सकते हैं। जैसे कोई क्यूब वाली आ जाए, स्क्वायर वाली आ जाए, तब भी आप डिफरेंस से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए अब हमारे दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब इसमें यहाँ पे निकालिए डिफरेंस का डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस का डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 25, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 61 और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 300 में से 123 किया तो 13 तो ये बच जाएगा, 13 और 100 यानी 113, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अपन को कोई मेथड का पता नहीं चल रहा, हमारी अप्रोच इसमें क्या होगी? फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस का डिफरेंस कितना होता है? 20, ठीक है? फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 में से 25 गया तो 36, ठीक है? अब उसके बाद में 113 में से 61 जाएँगे तो कितना बचेगा? 52, ठीक है? 52 ही बचेंगे ना? हाँ, 52। अब यहाँ पे भी अपन को कोई पता नहीं चला। फिर वहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 16, 36 में से 20 गया तो। और यहाँ पे 52 में से
अगर मान लीजिए 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 ही बचेंगे यहाँ पे भी। अब अपन को पता चल गया है कि यहाँ पे 16 का डिफरेंस आ रहा, तो अगली सीरीज में भी 16 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 52 जोड़ेंगे तो कितना होंगे, 68। ठीक है, 68 और 113 कितना होता है, क्योंकि डिफरेंस का डिफरेंस निकाले थे ना, तो 113 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना होगी, 181। अब 181 और 83 कितना होगा, 300, सॉरी 481। ठीक है, 481। देखिए दोस्तों, हमारा मेथड अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करके जाना। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी सीरीज को आप बुक में देखेंगे ना, तो आपको क्या सीरीज मिलेगी, देखिए बुक में मिलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पहली संख्या, है ना, इसमें अंतर आ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस ये आ रहा है ना। देखिए 4 और 1, 5 का डिफरेंस आ गया। दूसरी में क्या जोड़ रहा है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 और 9 25, सही है, 25 आ गया। उसके बाद में तीसरी सीरीज में क्या हो रहा था, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया, 61। दोस्तों ऐसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे तब भी 421 आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये थोड़ी पता चलेगा कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जुड़ते जा रहा है, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जुड़ते जा रहा है, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो आपका ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। हाँ, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पक्का है। दोस्तों आप ऐसे बुक से निकाल के देखना, जो मैंने मेथड बताया उससे। अगर नहीं निकल पाया आपका 99%, तब बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगली सीरीज में क्या है ये भी। अब इसमें देखिए, इसमें माइनस होती जा रही संख्या, उससे पहले क्या थी, प्लस में होती जा रही थी, बढ़ती क्रम में थी, आपकी बार डिक्रीज क्रम में है। ठीक है दोस्तों, मैं बुक का भी मेथड बता रहा हूँ और अपना खुद का मेथड बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस और डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, 2 का डिफरेंस -2 का, ठीक है, -2 का हो रहा। उसके बाद में डिफरेंस क्या आ रहा है, -12 का हो रहा। उसके बाद में क्या डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों सभी माइनस में आप, है ना, आप ये बता रखना। और उसके बाद में कितने का डिफरेंस आया, 358 में से 300 हो जाएगी तो 56, 56 का माइनस हो रहा है। अब अपन को अगला डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अगला डिफरेंस घटा के और संख्या निकालनी कौन सी आएगी। अब देखिए अपन को यहाँ पर डिफरेंस और निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को अप्रोच पता नहीं चली। अब देखिए अगला डिफरेंस अपना क्या होगा, अगला डिफरेंस होगा 10 का, ठीक है, अगला डिफरेंस होगा, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो आप तो, ठीक है, और माइनस करना अपन को, ये तो लास्ट में जाके पता चल रहा है। डिफरेंस का डिफरेंस यहाँ कितना आएगा, 18, ठीक है। यहाँ पे 30 और 56 के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 26 का, ठीक है, यहाँ भी अपन को पता नहीं चला। फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो, कितने का आया, 8 का। फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आया, 8 का। अब अपन को यह पता चल गया 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगले में भी 8 8 का डिफरेंस आएगा। तो 26 और 8 जोड़ेंगे तो कितने आएगा, क्योंकि यहाँ तो जुड़ती जा रही है ना। देखिए 10 18 और 26, 26 प्लस 8 जोड़िए कितना होगा, 34, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस में भी जुड़ता जा रहा था, यहाँ पे भी 12 से 30 हो गया, 30 से फिर 56 हो गया, तो 56 से 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56 और 34 80 और 90, ठीक है, और 90। अब यहाँ पे अपन को ये पता चल रहा था घटती जा रही थी ये, ठीक है, 2 पहले घटा दिया इसमें, फिर उसमें घटाया था 12, उसमें घटाया था 30, उसमें 56। अब उसमें अगले अपने जो डिफरेंस आया था वो 90 घटाएंगे। अब जब 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाइए, देखिए 212 आ जाएगी, 212, ठीक है, अपना राइट आंसर 212 हो जाएगा, अगला ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए मैं बुक का मेथड बताऊंगा ना, बुक में क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए आप घटाएंगे 1 इंटू 2 का माइनस को करके घटा दीजिए। अगली सीरीज में आएगा 3 इंटू 4 को माइनस करके घटा दीजिए, ठीक है। अगली सीरीज में 5 इंटू 6 को माइनस करके घटा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में अगली सीरीज कौन सी आएगी, 7 इंटू 8 करके माइनस घटा दीजिए। उसके बाद में अगली सीरीज कौन सी आती है, 9 इंटू 10 को माइनस करके घटा दीजिए। ऐसी चल रही थी, लेकिन दोस्तों हमारे माइंड में एक, मान लीजिए अगर ये नहीं आया उस टाइम पे, आपको पता है जब हमारी एग्जाम होती है तो हमारा माइंड कभी कभी प्रेशर की माइंड नहीं चल पाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप अगर मान लीजिए अगर ये मेथड नहीं आया आपके माइंड में, तो आप डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे ना, 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा डिफरेंस का डिफरेंस निकालना, ठीक है। और अगर डायरेक्ट अगर आपको ऐसे दिख गया मेथड, ठीक है, तो आप फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए और डायरेक्ट क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पे भी अपन को डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे अब संख्या जुड़ती जा रही है, ये भी पता रखना है कि डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है यहाँ पे तो है ना। अब देखिए 6 और 7.2 के बीच डिफरेंस कितने का होगा, 1.2 का, ठीक है। अगला डिफरेंस कितने का होगा, 1.15 का, ठीक है। अगला डिफरेंस कितना होगा, अगला डिफरेंस होगा 2.1 का, ठीक है। अगला डिफरेंस होगा 3 पॉइंट, हाँ 3 का, ठीक है, 3.3 का। अब अगला डिफरेंस अपन को निकाल के और उसमें जोड़ देना 14.1 में। अब देखिए यहाँ पे अपन को कोई मेथड पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो अगला डिफरेंस निकालिए। अगला डिफरेंस निकालेंगे तो अगला डिफरेंस क्या होगा, 0.3, ठीक है। अगला डिफरेंस निकालेंगे तो 0.6, ठीक है। और इसका अगला डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1.12, ठीक है, सही है ना, हाँ। उसके बाद में अगला डिफरेंस, अब देखिए दोस्तों अगला डिफरेंस अपन को निकालना है और जोड़ते जा रहा है अपन, जुड़ती जा रही संख्या। अब देखिए दोस्तों अपन को यहीं पता चल गया कि 0.3 से, नहीं सॉरी दोस्तों, डबल होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे 0.3 था, इसका डबल 0.6 हो गया, इसका डबल 1.12, इसका डबल कितना होगा, 2.4। दोस्तों अगर
यहाँ पे अगर आपको मेथड अभी भी नहीं पता चला, तो आप एक बार डिफरेंस और डिफरेंस और निकालेंगे तो आपको और मिल जाएगा मेथड, है ना। लेकिन आपको यहीं अगर मान लीजिए पता चल गया तो डिफरेंस डिफरेंस मत निकालिए, क्योंकि डिफरेंस से डिफरेंस निकालने में भी टाइम लगता है। इसलिए आप यहीं अगर आपको पता चल गया तो आप डिफरेंस से डिफरेंस नहीं निकालें। तो अब देखिए अगली क्या आएगी, 2.4, 2.4। अब 2.4 अगर 3.3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.7। यहाँ पे कितना जाएगा, 5.7, 5.7, ठीक है। और 5.7 किस में जोड़ेंगे, 14.1 में। तो इसमें जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा, 19.8, ठीक है। तो हमारा अगली संख्या जाएगी 19.8। दोस्तों हमारे डिफरेंस की डिफरेंस सीरीज चल रही है अभी, ठीक है। आप कोई से भी क्वेश्चन को करके देख लेना। हाँ, यूट्यूब पे आपको देखेंगे ना तो आपको अलग-अलग मेथड के क्वेश्चन बताएँगे। इसमें स्क्वायर करके जुड़ रहा है, इसमें माइनस होके जुड़ रहा है। तो आप अगर डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे ना तो आपको ज़्यादा मेथड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 16 और 86 के बीच डिफरेंस कितने का है। 16 और 86 के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो 70 का आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला डिफरेंस क्या होगा, 86 और 149 के बीच में 63, ठीक है, 63। अगला डिफरेंस अगर निकालेंगे 205 में से 149 जाएगा तो 51 और 5 कितना होता है, 56, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला डिफरेंस का अपन को पता नहीं है। अपन को ये तो पता है ये जुड़ती जा रही है सीरीज़, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ भी कुछ लोगों को तो यहीं पता चल जाएगा कि इसमें 7 अब माइनस होते जा रहा है, ठीक है। इसमें 7 माइनस हो गया, इसमें 7 माइनस हो के जुड़ रही है संख्या, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी किसी को पता नहीं चला, तो आप डिफरेंस का डिफरेंस और निकाल सकते हैं। जैसे डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 7 माइनस, तो अगली भी 7 माइनस ही आएगी इसके बीच में। अगली 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 7 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। और 49 हो के अब ये तो इसमें जुड़ती जा रही थी ना, तो 49 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 254, ठीक है, 254। लेकिन अगर किसी को यहीं पता चल गया कि ये 7 की सीरीज़ है और 7 माइनस होते जा रहे तो डायरेक्ट आप 49 जोड़िए इसके बाद में, आपका यहीं आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अब अपना। दोस्तों जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, आपको अप्रोच हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी, चाहे वो स्क्वायर करके जुड़ रही हो, चाहे वो माइनस होकर जुड़ रही हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस की सीरीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, अब उसके बाद में 24 और 28 दोस्तों मैं मल्टीपल की सीरीज़ भी लेके आऊँगा, रोंग वाली भी लेके आऊँगा, लेकिन रोंग वाली आज नहीं पढ़ेंगे, रोंग वाली इसके बाद में आएगी अपनी, है ना? और मल्टीपल वाली तो आज ही पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ 24 और 28 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 4 प्लस के हो रहे थे, ठीक है? अगली सीरीज़ निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 9। यहाँ पे अब घट गई, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने आ गई, माइनस का 9। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस की 16, यहाँ पे बढ़ गई। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 25, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्या पता चल रहा है कि एक बार तो प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ स्क्वायर और क्यूब भी याद रहना चाहिए। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पता चल गया कि ये स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर नंबर है सारे के सारे, ठीक है? जब आपको ये पता चल गया कि सारे स्क्वायर हैं, तो ये 2 का स्क्वायर तो मतलब सम संख्या के स्क्वायर तो जुड़ रहा है और विषम संख्या के घट रहा है। तो यहाँ पे 2 आया था, उसके बाद में 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर। अगली कौन-सी आएगी? 6 का स्क्वायर आएगी और ये सम संख्या तो जुड़ रही है, सम संख्या तो सारी। तो 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होएगा? 46 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे। इसलिए आप कुछ स्क्वायर और क्यूब दोनों याद रखना। जैसे 50 तक स्क्वायर कम से कम और 20 तक क्यूब तो आपको मुँह पे याद रहना चाहिए। दोस्तों निकालना आने से मतलब नहीं है, मतलब अपन को ऐसे याद रहने चाहिए, ठीक है? तभी अपन क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कर पाएँगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? डिफरेंस 16 और 19 में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 प्लस के। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 5, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 6 और 3 9, 9 का डिफरेंस, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 17, ठीक है? अब अपन को यहाँ पे कोई मैथ अप्रोच का पता नहीं चला, तो अप्रोच का पता नहीं चला तो एक बार और डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए, 2। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? 4। यहाँ डिफरेंस कितने आएगा? 8। अब आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ देखो आपको यहीं पता चल गया, डिफरेंस का डिफरेंस निकालने के बाद में। अगर अभी भी नहीं चला तो एक बार और निकाल लेना, ठीक है? यहाँ पे क्या चल रहा है? सब संख्या डबल होती जा रही है। जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल कितना होगा? 16, ठीक है? तो 16 अब इसमें ये जुड़ती जा रही थी ना जो ये सीरीज़, ठीक है? जो डबल होती जा रही थी। अब 16 और 17 कितना होता है? 32 और 1 33, ठीक है? अब 33 किस में जुड़ेगी? 50 में तो जुड़ेगी। तो 50 में 33 जोड़ने के बाद कितनी हो रही है? 83, ठीक है? तो अगली संख्या कौन-सी आएगी? हमारी 83 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? देखिए दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ डिफरेंस की थी। अब उसके बाद में अपन मल्टीपल पे चलते हैं, ठीक है? मल्टीपल की सीरीज़ बहुत फ़ास्ट बढ़ेगी और जबकि डिफरेंस की इतनी फ़ास्ट नहीं बढ़ती। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन को अब संख्या डिफरेंस डिफरेंस की नहीं आ रही है, अब यहाँ पे मल्टीपल की सीरीज़ है। और देखिए दोस्तों कितनी फ़ास्ट बढ़ी, मतलब एक संख्या आएगी और 32 के बाद में एक संख्या आके और कितनी बढ़ गई, डायरेक्ट 924 चली गई। अब यहाँ पे अपन को ये पता करना है कि डिफरेंस की है मल्टीपल की। अब यहाँ पे मल्टीपल की में तो बस मैंने क्या बताया था, ज़्यादा बढ़ जाती है वो संख्या। अब देखिए मल्टीपल की सीरीज़ में अपन क्या करते हैं, लास्ट के हमेशा 2 नंबर पकड़ने, ठीक है? 2 नंबर को पकड़ के और उसको मल्टीपल करके देखना कि किस नंबर के पास में जा रही है, सेकंड नंबर वाली संख्या को, ठीक है? कि उस नंबर के पास कितना जा रहा है वो। अब देखिए दोस्तों, या तो सेम उसी संख्या में चले जाएगा भाग या फिर उसके आस-पास चला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, तो यहाँ संख्या ही नहीं है।
तो अपन को यहाँ पे इस 924 में डिवाइड करना मुश्किल है। तो अपन लास्ट की 2 संख्या ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर मिस है तो, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब 9 को 32 के पास ले जाके अपन को ऐसी संख्या से गुणा करना 9 को कि 32 के पास चला जाना चाहिए। अब 32 को या तो आगे चले जाए या पीछे चले जाए, लेकिन पास में होना चाहिए। अब पास में या तो अपन 36 है और इधर देखेंगे तो 9 तिया 27 होता है, ठीक है? 27 और 36 ही इसके पास में, लेकिन ज़्यादा पास में कौन है? 36। दोस्तों हाँ, 27 भी आ सकता है इसमें, लेकिन अपन एक बार 36 को यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि 36 32 के सबसे नज़दीक है, उसके बाद में 27 आता है। अब देखिए, अपन 36 को यूज़ करते हैं पहले। पहले मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं इसको 32 को 9 को 4 से मल्टीपल करूँगा तब 36 आ रहा मेरा, कितना आया? 36। एक बार पेन ले लेता हूँ मैं। 4 से मल्टीपल करने पर मेरा 36 आया था। अब 32 कब आएगा? जब मैं 4 ही माइनस करूँगा तभी तो आएगा मेरा 32, ठीक है? मतलब 4 से मल्टीपल करके 4 माइनस कर दिया मैंने। अब मुझे 4 को फिर ऐसा मल्टीपल करना है जो 9 के नज़दीक चला जाए। अब मैं 2 बार गुणा करूँगा, तब तो मेरा कितना आ रहा? 8, 3 बार करूँगा तो कितना आ रहा? 12। लेकिन मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ माइनस हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ भी माइनस होके संख्या आएगी। तो अगर मैं 2 बार गुणा करूँगा तो 8 और वो 9 8 से ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें तो प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे अपन माइनस के लिए ही लाएँगे। तो 3 बार मल्टीपल करिए, 3 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 12 और 3 ही माइनस करेंगे तो अपनी संख्या अगली 9 आ जाएगी, ठीक है? ऐसे ही मैं 3 को भी मल्टीपल करके देखूँगा कि 4 के नज़दीक जाना चाहिए। अब 4 इसको मल्टीपल करूँगा 2 से मल्टीपल कर दिया मान लीजिए मैंने, कितना आएगा? 6 और जिस संख्या से गुणा कर रहा हूँ वही अप्रोच इसमें माइनस हो रही है, ठीक है? अपन को ये पता चल गया इसमें। तो मैं इसको 32 को देखिए, पहले मैं 2 से गुणा किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, अब 32 को मैं किससे करूँगा? 5 से मल्टीपल करूँगा। अब 32 को मैं 5 से मल्टीपल किया तो कितना है मेरा? 160, ठीक है? अब मैं 5 ही माइनस करूँगा, क्योंकि जिस संख्या से मैं मल्टीपल कर रहा था, उसी से मैं माइनस कर रहा था। तो 5 160 में से 5 घटाया तो मैंने, यहाँ पे कितना आएगा? 155, ठीक है? ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप आगे भी 6 से मल्टीपल करके इसको और 6 माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 924। आप चाहे तो आगे करके देख सकते हैं और नहीं करेंगे तब भी आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है? लेकिन आपको डाउट हो तो करके देख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में आप देखिए, 12, 12, 36, 180 और फिर यहाँ पे संख्या मिस कर दी गई और अपन को ये संख्या दे दी गई। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था, डिफरेंस में एक साथ इतनी संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है? उसमें धीरे-धीरे बढ़ती है, जबकि मल्टीपल में एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है। और दोस्तों हाँ, ये ध्यान रखना, जब एक बार संख्या घट जाए और एक बार, जैसे मान लीजिए पहली संख्या 8 दे दी, उसके बाद में 2, उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे 12 दे दिया आपको, ठीक है? 12, 30 ऐसे अगर सीरीज़ आ जाए, एक बार घट के, तो आप ज़्यादातर उसका चांस मल्टीपल सीरीज़ में ही होने का चांस होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, जब एक बार डिक्रीज़ हो जाए तो। अब देखिए, यहाँ पे कौन-सा मेथड लग रहा है? मैंने क्या बताया था कि हमेशा लास्ट की 2 संख्या को मल्टीपल करा के देखना है, उसके पास नज़दीक चला जाना चाहिए। या तो वो उसी संख्या में चला जाए या फिर उसके नज़दीक जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अपन 36 को ऐसी संख्या से मल्टीपल करेंगे जो 180 चला जाए। अब आपको देखिए दोस्तों, अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि मैं किस संख्या से मल्टीपल करूँ, वो 180 के नज़दीक चला जाए, तो आप डायरेक्ट बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। जैसे 180 में अपन 36 से भाग देंगे ना, तो 18 से काटिए, 18 इंटू 18 दूना 36 और 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है? 36 5 का मल्टीपल है। अब अपन को बड़ी संख्या से मल्टीपल करके देख लिया, तो अब इसको करके देखिए, इसको करेंगे तो ये 3 बार जा रहा है, इसको करेंगे तो ये 1 बार जा रहा है। अब अपन को यह पता चल गया कि विषम संख्या से मल्टीपल होते हुए आ रही है ये संख्या। पहले 100 हो गई, फिर 3 से हो गई, फिर 5 से हो गई, अगली कौन सी होगी? विषम संख्या 7 से, और इसको मैं 7 से मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 7 किया तो मैंने कितना आया? 126, कितना आया? 126। और देखिए दोस्तों, जीरो, एक जीरो वापस लगा दो, क्योंकि जीरो थी उसमें 180 के अंदर, ठीक है? तो 1260 अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अब देखिए, यहाँ पे भी मल्टीपल की सीरीज़ है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक साथ बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने पर वो मल्टीपल की सीरीज़ आती है। अब यहाँ पे अपन को लगभग कुछ लोगों को तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये किस नंबर की सीरीज़ है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो अपन को डायरेक्ट जा रहा है, 15 का भाग 60 में जा रहा है, 4 बार जा रहा है। इसके देखेंगे तो 3 का जा रहा है और इसमें देखेंगे तो 2 का जा रहा है, ठीक है? तो अगली ये क्रमांक संख्या 2, 3, 4 अगली किससे होगी? 5 से होगी। 5 से इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 300 अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अपन 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये 1800 आ रहा है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था, एक बार घटने पे अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए तो वो मल्टीपल की सीरीज़ में होती है। आप जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार बुक से ट्राई करके देखना, मेरा बताया हुआ 99% आपका मैच करेगा, ठीक है? अब देखिए, मैं एक बार अभी इसको देखिए, इसमें क्या अप्रोच लग रही है, इसमें लगाएँगे तो मैंने क्या बताया था, ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है जो इसके पास में चला जाए। लास्ट की 2 संख्या को देखना है, लास्ट में 2 संख्या यही है। अब 9 को मैं ऐसी संख्या से मल्टीपल करूँ जो 32 के नज़दीक चला जानी चाहिए। अब देखिए, या तो 27 या फिर 36 आती है 9 के मल्टीपल में, तो मैं एक बार 36 को लूँगा, क्योंकि 36 इसके नज़दीक है। तो 36 लीजिए, कि कितनी बार मल्टीपल किया मैंने पहले ये देखो। 1 मिनट में इसको रब कर रहा हूँ। देखिए, मैंने किससे मल्टीपल किया था? 4 से, ठीक है?
4 से मल्टीपल करने पे मेरे पास कितना है 36, और मैं 32 कब आएगा जब मैं 4 माइनस कर दूँगा। मतलब यहाँ पे क्या सीरीज़ चल रही है मेरी, 4 से मल्टीपल किया और मैंने 4 ही माइनस कर दिया। अगली को मैं एक बार करके देखता हूँ, 3 से मल्टीपल करूँ, ठीक है? 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 12, और मतलब 3 से मल्टीपल तो 12 आया, और मैं उसी संख्या को उठाऊँगा तो 9 आ जाएगा। अगली संख्या देखिए यहाँ पे मैंने 3 से किया तो यहाँ पे मैं 2 से करूँगा, 2 से मल्टीपल किया तो कितना आया 6, ठीक है? और 2 माइनस कर दूँगा तो 4 आ रहा मेरा। यहाँ पे मैंने 4 को 1 से मल्टीपल किया तो कितना आया, 1 इंटू किया तो मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा, और 1 माइनस करूँगा तो 3 आ रहा था, सही है ये भी। तो यहाँ पे 1 से मल्टीपल, 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल और 4 से मल्टीपल, और 5 से मल्टीपल करूँगा अब इसको। 5 से मल्टीपल किया तो कितना आएगा, 160, और 160 में इसमें माइनस जिस संख्या से मल्टीपल कर रहा हूँ उसी को माइनस करता हूँ, तो 155 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीपल की सीरीज़ है। देखिए यहाँ पे एक साथ कितनी बढ़ रही है ना। अब यहाँ पे लास्ट की 2, यहाँ पे मिस है एक सीरीज़, ठीक है? तो यहाँ पे अपन को यही पता करना, अब लास्ट की 2 ये तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो लास्ट की 2 कौन-सी बचेगी? यही बचेगी, ठीक है? अब इसको मल्टीपल करके देखना है ये किसके नज़दीक है। तो मैं 3 से मल्टीपल करूँगा तो 30 हो रहा है, तो 3 से मल्टीपल और माइनस 3 हो रहा है। यहाँ पे करिए 2 से मल्टीपल, 2 से मल्टीपल और माइनस 2 ही हो रहा है। यहाँ पे एक बार मल्टीपल करिए, 1 से मल्टीपल और माइनस 1 हो रहा है। तो ये आपको क्या पता चला, जिस संख्या से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ वही माइनस हो रहा है। 1 से मल्टीपल, 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, अगली 4 से मल्टीपल। 4 से मल्टीपल करूँगा तो 54, यानी कि 27 × 2 करूँगा 54, और 54 का डबल 108, ठीक है? 108 आ गया, और माइनस में जिस संख्या से मल्टीपल किया था उसी को माइनस कर दूँगा। 4 से किया था मैंने मल्टीपल, तो 104 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगली संख्या आप निकालेंगे तो 5 से मल्टीपल करके 5 घटाएँगे तो 515 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आप जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ उस अप्रोच से करके देखना एक बार क्वेश्चन। जब आप बुक से करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा मैंने कितनी अच्छी अप्रोच सिखाई आज आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी अपन को लास्ट के 2 नंबर देखना है। इस 2 नंबर को पकड़ो और मल्टीपल करके देखो कि 577 के पास में चला जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मल्टीपल करना भी आना चाहिए। मल्टीपल कैसे करते हैं? जैसे आपको 158 दे रखा है यहाँ पे, तो आप 158 को एक बार 160 समझ के मल्टीपल करिए, और आपको इसमें 160 को कर रहे हैं आप मल्टीपल, 160 को कर रहे हैं तो मतलब 2 इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा जोड़ लिया आपने तो, ठीक है? तो 160 को आप 577 के पास ले जाएँगे, तो आप किससे मल्टीपल करेंगे? ठीक है? आप इसको भी लगभग 580 समझिए, ठीक है? अब देखिए 16 से मल्टीपल करेंगे अपन, यानी 160 से मल्टीपल करेंगे तो कितनी बार करेंगे? 16 एकम 16 को तो सबको सही पहाड़ा आता होगा मल्टीपल करना। जैसे 16 करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 480 के समथिंग जा रहा है, ठीक है? और 577 के आस-पास है। अब देखिए मैंने इसको कितनी बार मल्टीपल किया? 3 बार। मतलब मैंने इसमें 2 ज़्यादा जोड़ के 3 बार मल्टीपल कर दिया, तो उसी नंबर को मैं घटा दूँगा। यानी कि कितना घटाऊँगा? 2 मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था और मैंने 3 बार मल्टीपल किया, तो 2 × 3 करूँगा तो 6, और 6 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 484, ठीक है? 484। मल्टीपल करने की मैं ये मेथड बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं कर पाए तो 158 इंटू 3 करिए, ठीक है? जो इसके पास में जा रहा है, ठीक है? अब आप सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 186 नहीं है, 84 नहीं आएगा, क्योंकि आप माइनस करेंगे ना 6, तो आपको 174 ही आएगा, ठीक है? 174 ही तो आएगा, ये 480 में से। यहाँ पे माइनस सही करना एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब आप 577 लेने के लिए आप 4 एक, अरे दोस्तों 1 मिनट, मैंने यहाँ पे 474 है, ठीक है? अब देखिए इसमें मैंने क्या जोड़ूँगा जब 577 आए, 3 ऐड करने पर, ठीक है? मतलब मैंने 3 से मल्टीपल किया और 3 ही ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, तब जाके मेरे 577 आ रहे हैं। अब देखिए अगली सीरीज़ में एक बार इसको रब कर देता हूँ, इसको रब करिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या बताया था, वापस देखिए इसको, 3 से मल्टीपल करके 3 ऐड किया है यहाँ पे, तब जाके मेरे 577 आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किससे मल्टीपल करूँ? यहाँ पे मैं लगभग 3 से मल्टीपल होके और 158 के आस-पास जा रहा है। इसको 50 समझिए और इसको 150 समझेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगी 3 के मल्टीपल में है ये सीरीज़, ठीक है? तो इसको 3 से मल्टीपल करूँगा तो कितना आ रहा है? 156, ठीक है? और इसमें 3 है, हाँ, आपके बार 2 ही ऐड करूँगा तभी जाके 158 हो रहा है। मतलब आपके बार 2 ऐड हो रहा है 3 से मल्टीपल होके, ठीक है? ये पता होना चाहिए। अगली बार 3 से मल्टीपल हो गए तभी 51 हो रहा है, ठीक है? जो 50 52 के समथिंग जा रहा था, यानी ये 3 से मल्टीपल है ये भी, और ये इसमें आपकी बार 1 ही जुड़ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या पता चला, 3 से मल्टीपल होके जा रही थी तीनों सीरीज़, ठीक है? और आपकी बार इस पहली बार तो 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा और फिर 3 जुड़ा, आपकी बार 4 जुड़ जाएगा 3 से मल्टीपल होके। जब अपन इसको 3 से मल्टीपल करके 4 जोड़ेंगे, जब कितना आएगा ये अब ये देखना है। अब देखिए दोस्तों, 4 से मल्टीपल करेंगे ना, 577 को करिए, इससे करना नहीं, सॉरी 300 ही करना, 3 से करना, 7 तिया 21, ठीक है? 7 तिया 21, यानी कि 143, ठीक है? ये आ जाएगा, और जब इसमें अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1435, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन में अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो अपन को ऐसे ही नज़र आ गया, यहाँ पे किसका मल्टीपल हो रहा है? लास्ट की 2 संख्या देखिए, लास्ट की अगर इसको इसके नज़दीक ले जाएँगे ना 750 के, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे ना, तो मल्टीपल का अपन को पता चल जाता है। देखिए, 0 से 0 कट जाएगी, और
15 से काटिए, 15 दूना 30, 15 5 75, मतलब ये ढाई नंबर है, ठीक है? ढाई नंबर। ये कितना है? ढाई नंबर। यहाँ कितना है? ये 2 बार करने पे पता चल गया कि 300 हो जाता है 150 का, ठीक है? यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2, उसके बाद में ढाई, तो यहाँ पे डेढ़ ही हुआ होगा, और डेढ़ से गुणा करने पे 150 हो रहा था। आप करके देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा था? 0.5 का उम, बढ़ते क्रम में मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाएगा। जब 750 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 2250, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारी अप्रोच अगर आपको अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है दोस्तों? हाँ, मैं अगली जो सीरीज़ लेके आऊँगा, वो रोंग पे लेके आऊँगा। आपको ऐसी सीरीज़ दे दी जाती है जैसे 2, 8, 7, 9, ठीक है? 9, और एक सीरीज़ इसमें पूछ लेता है कि इसमें कौन-सी रोंग सीरीज़ है, ठीक है? तो आपको वो रोंग वाली सीरीज़ में बताऊँगा, उसको कैसे अप्रोच से अपन बहुत फास्ट कर पाएँगे, ठीक है दोस्तों? मैंने जो डिफरेंस की दिखाई सिखाई थी और मल्टीपल की सीरीज़ सिखाई थी, उसको आपको बुक से जाके ट्राई करनी है। और हाँ, अगर आपकी बुक में अगर वो मेरी अप्रोच काम कर रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, और अपने मित्रों को भी शेयर करना और बताना।